अखाड़ा में आज फोकस रूस यूक्रेन महायुद्ध पर, जहां धीरे धीरे जैसे जैसे व्लादिमीर पुतिन का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, इसका न्यूक्लियर एंगल भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 9 महीने से चला आ रहा महायुद्ध अब ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां न्यूक्लियर अटैक की तैयारी रूस की तरफ से करीब करीब पूरी कर ली गई है। ये खबरें आ रही हैं। पश्चिमी मीडिया में दिए गए एक इंटरव्यू में रूस मिसाइल सेंटर के डायरेक्टर ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि रूस ने RS-28 सर्मस बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और नेटो देशों के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। परमाणु प्रहार का काउंटडाउन। कभी भी हो सकता है एटमी अटैक। सेना तैयार, प्लान तैयार, रूस के न्यूक्लियर वेपन तैयार। महायुद्ध में अब वो होने वाला है जिसका डर बाइडेन, ज़ेलेंस्की, ब्रिटेन समेत नाटो देशों को सता रहा था, क्योंकि पुतिन ने अब अपने परमाणु तहखाने के दरवाजे खोल दिए हैं। दहशत फैलाने वाले नए हथियार तैयार किए जा रहे हैं। ये दावा किसी और का नहीं बल्कि रूस के मिसाइल सेंटर के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में किया है। व्लादिमीर डगतयार के मुताबिक रूस ने अपने सबसे घातक मिसाइल R-28 सरमत का सीरियल उत्पादन शुरू कर दिया है। अब पुतिन के एक इशारे पर यूरोप की जमीन कांप जाएगी। पश्चिमी मीडिया में यह दावा हड़कंप मचाए हुए है। यानी अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। दुनिया ने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, महायुद्ध में अब वो होने जा रहा है। पुतिन परमाणु अटैक के मोड में है, ज़ेलेंस्की वॉर जोन में डटे हैं और बाइडेन की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। सरमत का नाम ही तबाही की तस्वीर बताने के लिए काफी है और इसका दम यूक्रेन और अमेरिका दोनों ही बेहतर तरीके से समझते हैं। सरमत अब तक की सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसी वजह से अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर कोई घबराया हुआ है। R-28 सरमत, इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है, जिसकी जद में दुनिया के सारे बड़े शहर आते हैं। सरमत 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को तबाह कर सकती है। सरमत मिसाइल एक साथ 12 वॉरहेड ले जा सकती है। 12 वॉरहेड यानी 12 परमाणु बम के साथ एक साथ हमला, जिसे रूस 12 से बढ़ाकर कभी भी 16 कर सकता है। मिसाइल का एक एक बम उस बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया था। सरमत के एक वॉरहेड का वजन 550 किलो टन है। तो जिस परमाणु बम से अमेरिका ने हिरोशिमा को बर्बाद कर दिया था, वो 15 किलो टन का ही था। अब आप जान गए होंगे कि आखिर इसे 16 एटम बमों वाला शैतान क्यों कहा जाता है। इसका उत्पादन रूस ने शुरू कर दिया है, जो उसके दुश्मन के लिए खतरे की घंटी है। डगतयार के मुताबिक R-28 सरमत मिसाइल रूस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अगले 40 से 50 सालों में सेना का दम बढ़ाएगी। ये ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब दावा किया जा रहा था कि रूस के बारूदी गोदाम खाली होने लगे हैं, मिसाइल बची नहीं है और ड्रोन भी नाम मात्र के हैं। लेकिन सरमत को लेकर आई खबर ने ज़ेलेंस्की के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की जानते हैं कि सरमत का दम और पुतिन का एक इशारा यूक्रेन में कयामत ला सकता है। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन के खेरसान से, जहां खेरसान पर यूक्रेन के कब्जे के बाद भी यहां पर संकट टला नहीं है। ये अपडेट आ रहा है कि रूस खेरसान पर लगातार मिसाइल से हमले कर रहा है। गुरुवार की रात को भी खेरसान में मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें कम से कम 5 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ये तस्वीरें खेरसान में मिसाइल हमले के ठीक बाद की हैं। आप देखिए किस तरह की तबाही वहां मची है, और ये भी लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग मिसाइल स्ट्राइक्स हैं।
तो अपनी सेना यानी इन्फेंट्री को पीछे हटाकर आर्टिलरी और एयर अटैक्स के जरिए इंटेंसिटी बनाए रख रहा है रूस। अब कीव के बाद खैरसान में बड़े हमले का दावा सामने आया है। युद्ध के बीच से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें मिसाइल अटैक के बाद कई इमारतें धू धू करके जलती हुई दिखी। हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का मंजर भी दिखा। बताया जा रहा है कि खैरसान में हुए मिसाइल अटैक में 5 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि इस हमले में 10 लोग घायल भी हुए हैं। इस हमले में यूक्रेन में भारी तबाही का दावा भी किया जा रहा है। खैरसान वो शहर है जिसे यूक्रेन ने रूस के कब्जे से कुछ ही दिन पहले मुक्त कराया था। यूक्रेन पर गिरा खूनी बारूद। खेरसान का बदला लेंगे पुतिन। यूक्रेन को बारूद में बदलने की तैयारी। पुतिन शांत नहीं रहने वाले। वो जंग को एक लेवल और ऊपर ले जाएंगे। वो खेरसान में मिली हार से गुस्से में है। यही वजह है कि वो यूक्रेन के हर शहर को बारूद बनाने पर आमादा है। खेरसान में मिली हार के बाद ऐसा लग रहा है कि पुतिन की सेना सदमे में चली गई। ऐसा लगा कि पुतिन की सेना युद्ध में हार मान लेगी, लेकिन रूस की सेना ने पहले कीव पर कई मिसाइल दागकर शहर को बर्बाद कर दिया। दूसरा बड़ा हमला खेरसान में किया। युद्ध के मैदान से आए ताजा वीडियो को देखकर ऐसा लगा नहीं कि खेरसान की जंग अभी खत्म हो गई है। खेरसान से आए वीडियो में बेतहाशा तबाही की तस्वीरें दिखी। हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी दिखी। अंधेरे में लोग इधर से उधर भागते दिखे। सड़कों पर खून के निशान दिखे। सड़क पर मिसाइल हमलों से बर्बाद गाड़ियां दिखी। दावा किया गया कि रूस ने खेरसान को मिसाइल से निशाना बनाया, जिससे कई इमारतें तबाह हो गई। हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई, इसमें इमारतों में आग लगी दिखी। खेरसान में रूस की सेना अब तक आमने सामने की जंग लड़ रही थी, लेकिन यूक्रेन ने जल्दी ही इस इलाके को रूस से आजाद करा लिया। यूक्रेन की सेना के जोरदार पलटवार के बाद रूस की सेना को खेरसान खाली करना पड़ा। खेरसान में रूस की सेना को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पुतिन इस हार से बौखला गए, जिसका नतीजा है कि अब यूक्रेन पर रूस की सेना ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रही है। ऐसा लग रहा है कि पुतिन की सेना इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहती है, क्योंकि 9 महीने से चल रही जंग में रूस युद्ध को किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा पाया है। दूसरी वजह यह भी है कि यूक्रेन में अब कड़ाके की ठंड आने वाली है, जिसमें युद्ध लड़ना यूक्रेन और रूस दोनों सेनाओं के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि रूस ठंड से पहले अपने हमलों को बढ़ा रहा है, ताकि यूक्रेन को इतना तबाह कर दे कि उन्हें संभलने का भी मौका ना मिले। और खैरसान को अपने कब्जे में लेने के बावजूद यूक्रेन की मुश्किलें यहां कम नहीं हुई हैं। खैरसान के जिन इलाकों में यूक्रेन का कब्जा हो चुका है, उन इलाकों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। रूस के हमलों से खैरसान के कई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं। सड़कों पर मिसाइलों का टुकड़ा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करना, अपनी सेना को वापस पीछे खींचकर एरियल अटैक्स करना और लोगों को वहां से पलायन करने पर मजबूर करना ताकि जगह खाली हो जाए, ये एक युद्ध नीति है रूस की। अब खैरसान में रूस और यूक्रेन के बीच जंग और इंटेंस हो गई है। युद्ध के मैदान से नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यूक्रेन की सेना रूस के ठिकानों पर पलटवार करती हुई दिख रही है। यूक्रेन के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर से रूस के ठिकानों पर हमला किया, जिसने रूस के ठिकानों को हिट भी किया है। तो आइए देखते हैं। अब आप देख रहे हैं जिस तरह से इस सोल्जर ने अपने आप को ढका हुआ है, ये पूरी तबाही मची है। अब ये सोल्जर्स हैं यूक्रेनी और इन्होंने अपने ये रॉकेट लॉन्चर को लोड करते हुए दिख रहे हैं।
लेकिन आप इनकी वेशभूषा देखिए, इनके हाथ में ग्लव्स हैं, इन्होंने मोटी मोटी जैकेट पहनी है, चेहरा छुपाने के साथ साथ ठंड से अपने आप को बचाने के उद्देश्य से अपने आप को ढका हुआ है, नकाब पहने हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वहां कितनी ठंड पड़ रही है। अब ये ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स के जरिए स्काउट किया जाता है, लोकेट किया जाता है। ये देखिए सैटेलाइट इमेज या ड्रोन इमेज है, ड्रोन इमेज से रूसी ठिकाने को लोकेट करके उसको इसके साथ रॉकेट लॉन्चर के साथ मैप करके एग्जैक्ट एंगल समझकर ये अब यूक्रेनी सैनिक आगे जा रहा है सही पोजीशन पे खड़े होकर। ये ग्रेनेड लॉन्चर अपने शोल्डर पर रखकर फिर इसे फायर कर रहा है उस दिशा में जहां पर ड्रोन ने रूसी ठिकाने को लोकेट किया है। तो इसको मैप किया जाता है कि एग्जैक्ट लोकेशन कहां है, उसे फिर रॉकेट लॉन्चर पर प्रोग्राम किया जाता है और उस दिशा में रखकर उसे फायर किया जाता है। इसमें 100% एक्यूरेसी नहीं होती, लेकिन क्योंकि आपको डायरेक्शन, दिशा पता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है, एग्जैक्ट लोकेशन पता है, आप वहां से फायर करते हैं, आप रॉकेट लॉन्चर की रेंज को समझते हैं और फिर आपको अमूमन कामयाबी मिल जाती है कि उस रेडियस के अंदर आपका रॉकेट लॉन्चर जाके गिरे आपका और फिर वहां पर नुकसान हो। तो ये यूक्रेनी सेना ने इस वीडियो को जारी किया कि इस तरह से वो काउंटर अटैक कर रहे हैं। लेकिन रूस सैनिकों का प्रयोग कम और अपनी एरियल मिसाइल ताकत और एरियल ताकत का प्रयोग अब ज्यादा करता हुआ दिख रहा है। वहीं महायुद्ध के बीच एक और बड़ी खबर रूस को लेकर आई है। अब फोर्ब्स ने अनुमान लगाया है कि रूस अपने सालाना बजट का 1/4 हिस्सा युद्ध में खर्च कर चुका है। इस साल फरवरी में युद्ध शुरू हुआ था और पिछले 9 महीने से युद्ध लगातार जारी है, यानी अपने बजट का 25% रूस युद्ध पर खर्च चुका है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि रूस को लेकर फोर्ब्स की रिपोर्ट में क्या दावा किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 महीने के युद्ध में रूस ने 6,68,000 करोड़ रुपए सिर्फ यूक्रेन युद्ध पर खर्च किए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि फरवरी से लेकर अब तक रूस ने अपने सालाना बजट का 1/4 हिस्सा युद्ध पर खर्च कर दिया, यानी 25% अपने बजट का सिर्फ युद्ध पर। फोर्ब्स की रिपोर्ट में यह भी दावा है कि रूस युद्ध में हर दिन 10,000 से लेकर 50,000 तक गोला बारूद इस्तेमाल कर रहा है एब्सोल्यूट नंबर्स में, यानी सिर्फ एक गोला दागने पर रूस का 81,000 रुपया खर्च हो रहा है और ऐसे 10,000 से 50,000 गोले हर रोज वो दाग रहा है। आप खुद ही गणित कर लीजिए कि कितना खर्चा एक दिन में हो रहा है, जबकि अब तक 45,000 करोड़ रुपए वो सिर्फ आर्टिलरी के प्रयोग पर कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का अंत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। खुद यूक्रेनी मंत्री ये कह चुके हैं कि अगले साल स्प्रिंग तक यानी बसंत तक तो ये युद्ध चलेगा, यानी 6 महीने और चलेगा। कई मोर्चों पर रूस की सेना ज़ेलेंस्की की सेना के आगे कमजोर भी दिख रही है, जिसको लेकर अमेरिका ने भी बहुत बड़ा दावा किया है। जो बाइडेन को डर है कि जंग में हार दिखाई पड़ने पर रूस यूक्रेन पर केमिकल वेपन से अटैक कर सकता है, जिसमें हजारों बेगुनाहों की मौत होगी। दुनिया में अपने हथियारों का दम दिखाने वाला रूस महायुद्ध में यूक्रेन की युद्ध नीति के आगे कई मोर्चों पर फेल दिखा। रूस के घातक हथियारों का ज़ेलेंस्की के जाबाजों ने डटकर सामना किया। फिर चाहे वो मिसाइलों का जोश हो या ड्रोन का खौफ, यूक्रेन ने हर हथियार का तोड़ निकाल लिया है। रूस की सेना बौखलाई हुई है, तो ऐसे में अमेरिका को एक डर सता रहा है। बाइडेन को डर है कि जंग में हार नजर आने पर रूस यूक्रेन पर केमिकल हथियारों से हमला कर सकता है। ज़ेलेंस्की की हार जीत में बदल रही है। रूस हैरान है कि जंग के मैदान में उसके जाबाजों की गोलियों का ज़ेलेंस्की पर असर नहीं हो रहा है। इलाका दर इलाका उसके हाथ से निकलता जा रहा है। रूस की सेना चारों खाने चित दिखाई दे रही है। ऐसे में महायुद्ध में शिकस्त का डर रूस को कोई भी बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि रूस न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है और केमिकल अटैक भी। केमिकल हथियार ऐसे हथियार होते हैं
जिनमें जहरीले केमिकल का इस्तेमाल जानबूझकर लोगों को मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। ऐसे सैन्य उपकरण जो खतरनाक केमिकल को हथियार बना सकते हैं, उन्हें भी केमिकल हथियार या रासायनिक हथियार माना जा सकता है। केमिकल हथियार इतने घातक होते हैं कि ये पल भर में हजारों लोगों को मौत की नींद सुला सकते हैं। केमिकल हथियारों से अलग अलग बीमारियों के प्रभाव से तिल तिल कर मरने को मजबूर कर सकते हैं। केमिकल हथियार सामूहिक विनाश के हथियारों की कैटेगरी में आते हैं। नाम की तरह ही केमिकल हथियारों की तबाही की तस्वीर है। अमेरिका का केमिकल हथियारों का डर आज का नहीं है। इससे पहले भी पश्चिमी मीडिया में खबरों में दावा किया जा रहा था कि रूस केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन रूस ने इसका खंडन करते हुए बयान जारी किया था और कहा था कि वो कभी भी केमिकल वेपन नहीं चलाएगा। अमेरिका के दावे के बाद अब सवाल उठता है कि पुतिन के सैनिक या हथियारों की ताकत नाकाम साबित हो रही है। क्या पुतिन की मंशा अब केमिकल वेपन से अटैक की है? क्या पुतिन वर्चस्व कायम करने के लिए बेगुनाहों का कब्रिस्तान बना देंगे? दुनिया का सबसे बड़ा हथियार दहशत है, जिसके पैदा होने पर दुनिया के बड़े बड़े योद्धा कांप उठते हैं। पुतिन ने कीव में जो मिसाइलों की मूसलाधार बारिश की है, उसका मकसद भी यही था और यही वजह है कि आज नेटो देशों को रूस के घातक कदमों से डर लग रहा है। अब कीव पर पुतिन का गुस्सा ऐसे ही नहीं फूटा है। ज़ेलेंस्की बार बार दुनिया को बता रहे हैं कि पुतिन का बारूद खत्म हो गया है। ऐसे में पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी पर ही बारूद बरसा दिया। बोलो लो, आपको लगता खत्म हो गया? अभी जखीरा अभी भी हमारे पास है बारूद का। लेकिन सवाल यह है कि व्लादिमीर पुतिन को यह ताकत मिली कहां से है? आपको पुतिन के बेहद ही खुफिया तहखाने में आइए ले चलते हैं। वीडियो ऐसा है कि इसे देखकर ज़ेलेंस्की से लेकर बाइडेन तक घबरा जाएंगे। पुतिन का तहखाना, पुतिन का बहुत ही सीक्रेट अड्डा, और वहां से आया है ज़ेलेंस्की और बाइडेन को परेशान करने वाला वीडियो। ये है कैब 500। ये रूस का लेजर गाइडेड बम है। ये कैब 250। ये बम सैटेलाइट से गाइड किया जाता है। वजन है 250 किलो। और ये बम देखिए, ये कैब 500 का टीवी कमांड गाइडेंस वाला बम है। टीवी गाइडेड बम, जिसे लाइव कैमरे से मिलने वाले वीडियो के जरिए गाइड किया जाता है। पुतिन ने अपने हथियार फैक्ट्री की नुमाइश शुरू कर दी है। पुतिन दुनिया को बता रहे हैं कि उनके पास मिसाइल और बम की कोई कमी नहीं है। यहाँ पुतिन ने दिमित्री मेदवेदेव को भेजा, जो रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अब पुतिन के सबसे खास लोगों में माने जाते हैं। पुतिन के इस बहुत ही भरोसेमंद लीडर को यूक्रेन वाली स्ट्रेटेजी का बहुत अहम हिस्सा कहा जाता है। मेदवेदेव रूस की हर हथियार फैक्ट्री का जायजा ले रहे हैं और दावा किया कि रूस के हथियारों का स्टॉक कमजोर पड़ने वाला नहीं है। इससे पहले पुतिन ने जो जो मांगा उन्हें मिला है। इससे पहले पुतिन ने जो जो मांगा उन्हें मिला है। पुतिन ने जब टैंक मांगा, रूस की सेना को टैंक मिला। पुतिन ने ड्रोन मांगा, रूस की सेना को ड्रोन मिला। पुतिन ने मिसाइल मांगी, रूस की सेना को मिसाइल मिली। पुतिन ने मांगे 3 लाख सैनिक, रूस में फौरन नई भर्ती शुरू हो गई।
पुतिन ने जो मांगा है पुतिन को वो मिला है और अब पुतिन की हथियार वाली फैक्ट्री 24/7 काम कर रही है। पुतिन की हथियार फैक्ट्री देखिए, इसमें टैंक भी बन रहा है, इसमें मिसाइल भी तैयार हो रही है, इसमें ड्रोन भी बन रहे हैं और इसमें बम और गोला बारूद भी तैयार हो रहा है। इस फैक्ट्री में एक बड़े मिशन मोड में काम चल रहा है। पुतिन यहाँ जरा भी देरी नहीं चाहते। पुतिन यहाँ हफ्तों के 7 दिन और दिन के 24 घंटे काम करवा रहे हैं। पुतिन की हथियार फैक्ट्री में क्या क्या बन रहा है, कौन कौन से हथियार तैयार हो रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। ये ऐसी डिटेल है जिस पर ज़ेलेंस्की से ज्यादा नजर बाइडेन की है, नाटो देशों की है, क्योंकि यहाँ का प्रोडक्शन रेट तय करेगा कि पुतिन का युद्ध कितने दिन चलेगा। पुतिन इस रेट को 100% वाली गारंटी से बरकरार रखना चाहते हैं। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा और असलहा तेजी से तैयार हुआ तो पुतिन ज्यादा दिन तक युद्ध कर पाएंगे। हथियारों का प्रोडक्शन थमा और गोला बारूद कम तैयार हुआ तो पुतिन का युद्ध और उनका नाटो के खिलाफ एजेंडा औंधे मुंह गिर जाएगा। पुतिन को अपने हथियारों की फैक्ट्री की पल पल की अपडेट चाहिए। पुतिन की नजर फैक्ट्री के उत्पादन पर है। पुतिन की नजर हथियारों की लॉन्चिंग और उससे थर्राते यूक्रेन के शहरों पर भी है। पुतिन नहीं चाहेंगे कि उनका प्रोडक्शन रेट गिरे, वो नहीं चाहेंगे कि हथियारों की फैक्ट्री खामोश पड़े। पुतिन नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन पर उनके हमलों की रफ्तार थमे। पुतिन इस वक्त बहुत गुस्से में है। ना बड़े पर्दे पर ना OTT प्लेटफॉर्म पर, इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ न्यूज़ 18 शो रील, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।